हाँ। ये बारिश का जो बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसी हम लोग व्यवस्था किए हैं कि जब बारिश आता है ना तो हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं और इसके 10-15 मिनट से आधा घंटा के बाद जब सूख जाता है, बलुआही मिट्टी है, फिर बच्चे आ जाते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के लालूडेरा पंचायत में। मैं आपको यहाँ के एक स्कूल की स्थिति दिखाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है मध्य विद्यालय माधोपुर, अंचल शाहपुर, जिला भोजपुर। ये स्कूल है और स्कूल देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासरूम है। एक में खाना बनता है और दूसरे में बच्चे पढ़ते हैं। और सारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक ये विद्यालय चलता है। और देखिए यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ये घर से सारा ये बोरा बोरी देख रहे हैं, ये बोरा बोरी घर से अपने लाते हैं और यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। ये बिहार का शिक्षा है, ये नीतीश कुमार का शिक्षा है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का ये शिक्षा व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर क्लासरूम नहीं होने की वजह से ये बच्चे देखिए यहाँ पर नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक बोर्ड कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड दिखाता हूँ कि ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड बाहर, स्कूल के बाहर यहाँ पर पढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने से ये लोग बनवाए हैं कि चलिए बच्चों को किसी तरह पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर बारिश हो तो ये बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। बाढ़ प्रभावित एरिया है पूरा, बाढ़ आता है तो ये बच्चे पढ़ने यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर आप दूसरे जगह जाइएगा तो वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? रामाशंकर पासवान। यहाँ पर ये कितने क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पर 6 और 7 के बच्चे हैं। एक साथ बैठाए हुए हैं? एक साथ जी, एक साथ बैठाए हुए। मतलब 6 और 7 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं? डेली यही स्थिति है। कमरे के अभाव में हम लोग रोज यही इस प्रकार क्लास चलाते हैं। शिक्षक की भी उसी प्रकार कमी है। कितने शिक्षक हैं? शिक्षक 4 हैं। 4 शिक्षक हैं जी। तो ये यहाँ पर क्लासरूम क्यों नहीं बना? जमीन यहाँ पर विवादित है। कई बार पैसा सरकार द्वारा आया लेकिन विवाद होने के चलते पैसा हम लोग लौटा दिए। तो प्रशासन क्या करती है? प्रशासन से हम लोग भी प्रयास कर अमीन सरकारी अमीन सीओ के पास आवेदन देके अमीन बुलवाए थे। लेकिन अमीन आया तो हम लोग पहले ही बता दिए थे कि यहाँ नापी होने लोग नहीं देंगे, जमीन रहता है तो प्रशासन ले करके आना है, सूचित कर दिए थे। लेकिन अमीन इसी तरह आ गए और उसको लोग खेद दिए, भगा दिए। तो यहाँ पर ठीक है, ये विवादित जमीन है तो और कहीं जमीन नहीं है? यहाँ तो लगता है कि यहाँ पर और कहीं जमीन होगा, वहाँ पर क्यों नहीं ये लोग जाते हैं? हम लोग सीओ से बताए थे कि मैंने अगल बगल बिहार सरकार की जमीन है तो कहीं बता देते हैं कि गड्ढा है। कहीं बताते हैं तो वहाँ कोई ध्यान नहीं कोई देता है। ब्लॉक, थाना, सड़क बनने के लिए जमीन ले लिया जाता है, गड्ढे में भी मिट्टी भर करके वहां पर ब्लॉक बना दिया जाता है, थाना बना दिया जाता है। मगर विद्यालय बनाने के लिए देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जमीन है तो सीओ कहते हैं कि वहां पर गड्ढा है, वहां पर नहीं बन पाएगा जी। तो वहां पर मिट्टी डाल करके नहीं बन पाएगा। ये देखिए, पहले देखिए, ये नीचे दिखाइए, ये सारा ये क्या, ये जो तिरपाल है किसका है? स्कूल का है या फिर इन लोग बच्चे लाते हैं? ना, ये हम लोग खरीदे हैं। आप लोग खरीदे हैं? वहाँ पर तो देख रहा हूँ कि बच्चे बोरी लेकर आ रहे हैं। हाँ, वहाँ पर बच्चे सब कितना हम लोग खरीदेंगे, लोग कुछ खरीद कर रखे हैं। जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको बैठाते हैं। 1 क्लास से 8 क्लास तक चलता है? हाँ, 1 से 8 तक चलता है जी। 1 क्लास से 8 क्लास तक ये विद्यालय चलता है। इधर दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियाँ, छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। 6-7 क्लास है, 8 क्लास यहाँ पर एक चलता है, क्लासरूम है उसमें। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल है मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सीओ से ये लोग बोले हैं कि यहाँ पर कहीं ज़मीन है तो सीओ कह रहे हैं कि गड्ढा है वहाँ पर। अभी मैं बता दूँ कि चलिए बिहिया में देखिए कहाँ पे थाना बन रहा है, कहाँ पर ब्लॉक बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये स्थिति है। यहाँ पर करामेपुर में जाइएगा तो चलिए मैं दिखाऊंगा थाना कितना गड्ढा में बन रहा है। वहाँ पर मिट्टी भरने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, सीओ के पास पैसे हैं, अधिकारी के पास पैसे हैं, मगर विद्यालय बनाने के लिए, क्लासरूम बनाने के लिए यहाँ पर सीओ के पास गड्ढा दिखता है। सीओ कहते हैं गड्ढा है। आइए प्रिंसिपल से मैं बात करता हूँ। मैं पहले ही बताया कि देखिए यहाँ पर खाना बनता है, ये खाना बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है आज? आप क्या बना रहे हैं आप लोग? खिचड़ी बनता है। खिचड़ी चोखा? हाँ, खिचड़ी चोखा। अच्छा देखिए आज शनिवार है,
खिचड़ी चोखा बन रहा है। चलिए, यहाँ पर प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास करता हूँ। और ये देखिए, ये क्लास 8 है। देखिए, ये 8 क्लास है। 8 क्लास में बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग, बैठिए आप लोग। ये 8 क्लास है, 8 क्लास में बच्चे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पर टीचर नहीं है। टीचर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 4 टीचर हैं, और मुझे ये पता चला है कि 500 से 550 बच्चे हैं। 4 टीचर में 500 बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल। 40 बच्चे पर एक टीचर होते हैं। यहाँ पर 550 बच्चों का एडमिशन है, मगर टीचर मात्र 4 हैं। जी हाँ। क्या नाम होगा आपका? परमात्मा राम। यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्लासरूम नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ पर क्लासरूम बनाया जाए, सुना जाए? इसके संबंध में मैं बहुत प्रयास किया। मैं शायद 2010 या 15 में सब रखे हैं, दिखा देंगे। हम सीओ के पास आवेदन दिए, इसके बाद अमीन बहाल कराए, फीस भी जमा किए। अमीन लोग आए नापी करने के लिए, तो इस ज़मीनदाता का भाई जो मर चुका है, जो ज़मीनदाता है वो मर चुका है, उसके परिवार में कोई नहीं है। उनका भाई जो है इस पर माने विवाद खड़ा कर दिए हैं, नापी नहीं करने दिए। तो कहीं और जगह होगा। बिहार सरकार का ज़मीन तो और इस गांव में होगी। अब बिहार सरकार की तो ज़मीन कहाँ पर है तो सीओ साहब जानते होंगे, हम लोग को क्या पता है। तो जहाँ है वो बोलते हैं कि गड्ढा है। तो गड्ढा है। अब तो कितने टीचर हैं ये बताइए? यहाँ पर हम लोग 5 टीचर हैं। 5 टीचर में एक टीचर जो है राजेश कुमार राय, वो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय परसौड़ा में प्रतिनियोजन में है। अभी फिलहाल में हम लोग 4 आदमी हैं। आज कितने टीचर आए हैं? आज 3 टीचर आए हैं, एक टीचर छुट्टी में है। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर बच्चे कितने हैं? बच्चे लगभग 550 हैं। 550 बच्चों को कैसे आप लोग पढ़ाते हैं, ये 4 टीचर मिल करके? देखिए, कंबाइंड क्लास हम लोग चलाते हैं। हाँ। जैसे 1 से 3 तक एक साथ। हाँ। 4-5 एक साथ। हाँ। 6-7 एक साथ। हाँ। 8 जो है सिंगल है। यहाँ पर 4 टीचर जो है हम लोग इस तरह से चलाते हैं। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती है? लगभग तो हम लोग प्रयास करते ही हैं, क्योंकि 6, 7, 8 हर सब्जेक्ट के टीचर चाहिए जी, मगर है नहीं। यहाँ पर तो मान लीजिए कि करीब 12-14 टीचर चाहिए। छात्र संख्या के अनुसार 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए जी, मगर है नहीं। अब हम लोग क्या करें, उसी तरह उसी तो में कहते नहीं हैं आप लोग कि हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, इतना बच्चे हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल में जो नया बहाली हुआ है, उसमें हम बोले हैं कि भाई हम लोग के यहाँ टीचर दीजिए। कितने टीचर की मांग किए हैं? मांग तो जैसे वहाँ से ब्लॉक से टीचर की बहाली को हम लोग कहते हैं कि कम से कम अभी फ़िलहाल में जितनी बहाली हुई उसमें से कम से कम 3-4 टीचर हमारे पास दीजिए। उतना से भी नहीं होगा? उतना से भी नहीं होगा, लेकिन जितना जो संख्या आया था, कम से कम यहाँ पर अभी 12 टीचर चाहिए जी, कम से कम 12। तब 12 टीचर की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों 3-4 टीचर की मांग कर रहे हैं? मांग तो हम लोग करते ही हैं, छात्र संख्या भी देते हैं, उसके अनुसार 10 फार्म भरा जाता है, तो उसमें भी दिया जाता है। तो बहाली तो करना सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोग क्या करें, हम लोग मांगे ना करेंगे। चलिए, जो ज़मीनदाता हैं वो ज़मीन दे करके उनकी मौत हो गई है, मगर उनके भाई हैं वो विवाद खड़ा कर रहे हैं यहाँ क्लासरूम नहीं बनने में। ठीक है, इस जगह ज़मीन पे विवाद है, तो यहाँ पर और सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे सीओ को जाना चाहिए था और वहाँ पे ज़मीन चयनित करके वहाँ पर विद्यालय बनाना चाहिए था। मगर यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अभी बारिश हो तो बच्चों को भागना पड़ेगा घर, ये बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लगातार 10 दिन बारिश हो तो ये बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे है, बारिश हो तो यहाँ पर बारिश होने लगेगा। 8 क्लास में बच्चे सिर्फ हैं, वो क्लासरूम है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, मगर टीचर नहीं है। यहाँ पर टीचर नहीं होने की वजह से वहाँ वो भी क्लासरूम नहीं चल रहा है। किसी तरह कोई टीचर जा करके पढ़ाते हैं। 6:30 से 10:30 क्लास चल रहा है, मगर यहाँ पर न टीचर है न यहाँ पर क्लासरूम है। इस वजह से यहाँ पर पढ़ाई चौपट है, जो शिक्षा है वो चौपट है। अगर किसी विधायक के लिए घर बनाना हो, मंत्री के लिए घर बनाना हो, आवास बनाना हो, तो चलिए मैं दिखाता हूँ पटना में कितना सुंदर आवास। वहाँ पर एक विधायक की जो फैमिली रहती है, उतना बड़ा स्पेस है कि आप देख करके हैरान हो जाइएगा। मंत्री का घर देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। पर जहाँ पर बच्चों का भविष्य बनता है, इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनता है, शिक्षा ग्रहण जो बच्चे करते हैं, उनके लिए जगह नहीं है सरकार के पास
कि उनके लिए किसी भी तरह कहीं भी जगह लेकर के विद्यालय बनाया जाए और शिक्षा ग्रहण करवाया जाए। टीचर नहीं है कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा टीचर दे पाए। देखिए अभी मैं वहाँ पे था, उस रूम में टीचर नहीं थे, अभी उधर पढ़ा रहे थे, उधर छोड़ करके वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर लिखेंगे, पढ़ाएंगे, फिर उसके उतारेंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे। तो ये यहाँ पर स्थिति है कि यहाँ पर न टीचर है, न कोई विधि व्यवस्था है, और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है, चलिए मैं बताता हूँ कि उनका कितना घर है। उनका घर देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। टाइल्स लगा हुआ है उनके घरों में, मगर यहाँ पर सिर्फ क्लासरूम चाहिए तो यहाँ पर क्लासरूम नहीं है। उत्तर प्रदेश में चलकर देखिएगा तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में मैं देख कर आया हूँ कि लगभग बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। यहाँ पर जगह नहीं है, जगह नहीं है तो कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। ये सारे का सारा जो भी खेल खेला जाता है अधिकारी पदाधिकारियों द्वारा खेला जाता है, और जो मंत्री हैं वो देखने तक, निरीक्षण करने नहीं जाते हैं कि हाँ हमारा जो विभाग है उसका हम निरीक्षण करें हर जिले में जा करके, अलग अलग जिलों में जा करके कि क्या वहाँ की स्थिति है। तो ये मैं यही निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और यहाँ के जो विधायक हैं उनसे, और जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी उनसे, और यहाँ के जो सांसद है आर.के. सिंह, सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि आकर के यहाँ पर एक बार देख लें कि यहाँ पर बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ के जिला परिषद यहीं की है, वो भी कुछ नहीं सुनती है। ये अंधेरे में है, किसी तरह बच्चे पढ़ते हैं, जब तक पढ़ रहे हैं, बारिश होगा तो ये घर भागेंगे। ये भी मुझे पता चला है कि धूप जब होता है तो देखिए उधर धूप होगा तो उधर से लोग इधर ला देंगे, इधर धूप होगा तो इधर से उधर ले जाएंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर। किसी भी तरह ये यहाँ पर शिक्षा का मंदिर कहा जाता है जिस विद्यालय को, ये चल रहा है। चलिए देखते हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर क्लासरूम बने। हम भी देखते हैं कि यहाँ पर कब तक क्लासरूम बनता है। और जो यहाँ पर 550 बच्चे हैं, 550 बच्चे पर कहा जाता है कि 40 बच्चों पर, एक 550 बच्चों पर जितने शिक्षक होने चाहिए, कब तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। बारिश का जो बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसी हम लोग व्यवस्था किए हैं कि जब बारिश आता है ना तो हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, और इसके 10-15 मिनट से आधा घंटा के बाद जब सूख जाता है, बलुआही मिट्टी है, फिर बच्चे आ जाते हैं। ये लोगों से पूछ लीजिए, गांव के लोग हैं, बच्चे आ जाते हैं जी बारिश खुलने के बाद। देखिए इन बच्चों में पढ़ने की इच्छा है, बच्चों में ये है कि हम पढ़े, हम शिक्षा ग्रहण करें, मगर सरकार और अधिकारी पदाधिकारी ऐसे हैं कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब बारिश होता है, बहुत जगह आप जाइएगा तो बच्चे घर चले जाते हैं तो आएंगे नहीं, मगर यहाँ पर बच्चे बारिश जैसे ही छूटता है तो ये बच्चे अपना ये सारा विधि व्यवस्था ले करके, ये बोरा चमकी ये सब ले करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं पढ़ने। मगर सरकार का नींद नहीं खुलता है, सरकार ध्यान नहीं देती है। यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी है जो शाहपुर प्रखंड में सीओ बैठे हुए हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर कि क्लासरूम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्कूलों में मैं गया हूँ जहाँ 10 टीचर हैं, मगर वहाँ पर एडमिशन मात्र 140 100 ऐसे बच्चों का एडमिशन है। शाहपुर का कन्या विद्यालय है, आप चलिए वहां पर जाकर देख लीजिए, 140 एडमिशन है। मैं जिस दिन गया था उस दिन लोग कहेंगे 140 एडमिशन है, मगर टीचर वहां पर 10 मौजूद है, जबकि वहां पर 140 में 4 से 5 टीचर होने चाहिए, मगर वहाँ और यहाँ पर 12 से 13-14 टीचर होने चाहिए, तो यहाँ पर 4 टीचर हैं। और जहाँ पर टीचर की संख्या कम होनी चाहिए वहाँ टीचर हैं बैठने के लिए, और जहाँ पर टीचर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए कि यहाँ पर पढ़ाई होगा, वहाँ पर टीचर नहीं है। तो ये स्थिति है। चलिए देखते हैं आगे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।